नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबीसी क्राइम न्यूज। हमारे चैनल की हर ताजा खबर की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना एबीसी क्राइम न्यूज। नमस्कार। जनपद बुलंदशहर में भीम वाहिनी ने गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर जवाब देते समय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम लेना फैशन बन गया। जितना अम्बेडकर 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 करते हो, अगर इतना नाम भगवान का लेते 7 जन्मों का मोक्ष मिल जाता, ये कहकर हमारे मसीहा का अपमान किया है। भीम वाहिनी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे गृह मंत्री के इस्तीफे की व देश के लोगों से माफी मांगे। एडवोकेट मदन पाल गौतम, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम वाहिनी ने कहा कि गृह मंत्री जो इस्तीफा देकर मोक्ष लेने के लिए हिमालय पर्वत पर या केदारनाथ जाकर मोक्ष प्राप्त कर ले, आपको अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान की शपथ ली थी। मंत्री संविधान की वजह से बने हो। देश की SC, ST व अल्पसंख्यक समाज के 90% लोगों को संविधान ने दिया। आज चपरासी से लेकर IAS व बाबू से लेकर DGP तक हमारे SC, ST, OBC के अधिकारी IAS, IPS, PCS व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के व जिलों के जज बने हैं। आरक्षण मिलने से बने हैं। संविधान की देन है कि देश की SC, ST, OBC की महिला व पुरुष प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जो है MP, MLA बने हैं और मंत्री बने हैं। संविधान की ही देन है, किसी और की देन नहीं है। भारत के आजाद होने से पहले इन जातियों की महिलाएं व पुरुष अधिकारी नहीं बनते थे। भीम वाहिनी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, देश से माफी मांगे। ऐसा नहीं करते हैं तो ज्ञापन जिलाधिकारी बुलंदशहर को महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम सौंपा, गृह मंत्री पद से बर्खास्त करे। संवाददाता तेजवीर सिंह सागर की देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के नाम है ये ज्ञापन हम इस बात पर दे रहे हैं कि 76 साल पहले देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया था। इस देश में पहले इतना छुआछूत, जातिवाद और यहाँ पर एक तरीके के हिटलर शाही शासन था। अंग्रेजों के जमाने में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते थे। जब देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया और संविधान बनाने के बाद ये देश के 90% समाज के लोगों को बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण दिया, व्यवस्था दी, उनको बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि आज एक चपरासी से लेकर एक DGP बनता है वो संविधान की वजह से बनता है। आज एक बाबू से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बने बैठे हैं वो किसी और की देन नहीं है, भारत के संविधान की देन है। और जो अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर एक शब्द बोला है, आज पूरा देश का बहुजन समाज उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर 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 करना एक बोलना एक फैशन हो गया है। हम कहते हैं अमित शाह जी, अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना फैशन नहीं होगा, ये देश पर बोलेगा वही देश चलेगा उसी के अनुसार। और आप अम्बेडकर का नाम लेकर के आप ऐसा बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करना चाहते हो। और उन्होंने ये कह करके बहुजन समाज के लोगों को जो अपमानित किया है और एक शब्द और कहा है, उससे बहुजन समाज को हाथ हुई है। जितना नाम अम्बेडकर अम्बेडकर लेने में बोलते हो, इतना नाम अगर भगवान का नाम लोगे तो मोक्ष 7 जन्म का मोक्ष मिलेगा। हम कहते हैं अमित शाह जी, 7 जन्म का मोक्ष ले लो और ये गृह मंत्री पद छोड़ दो, संविधान का ऊपर मानना बंद कर दो, अपनी वोट कटवा दो, तो जब देखेंगे तुम कैसे गृह मंत्री बनते हो और तुम मोक्ष पर चले जाओ। और जब मोक्ष जाने वाले हैं दिल्ली को छोड़ दें। जो संविधान को मानने वाले हैं वो दिल्ली पर जाएं और जो संविधान को नहीं मानते दिल्ली और प्रदेशों में राज करते हैं। हमने ज्ञापन में वो बात लिखी है, वो संविधान को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहे तो केदारनाथ चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, हिमालय पर्वत पर चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन संविधान को मानोगे तो अम्बेडकर कहना पड़ेगा। संविधान को मानोगे तो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की जय भीम बोलना पड़ेगा। ये हमने ज्ञापन में मांग लिखी है। आप मणिपुर तो जाते नहीं हो, मणिपुर में इतना अत्याचार हो